इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है हम इकोनॉमिकली तैयार हैं? इकोनॉमिक का ताल्लुक जो है ना वॉर से है, क्यों नहीं है, लेकिन हम बतौर मुसलमान बतौर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करेंगे। क्या हम भी तैयार हैं, हम जब भी ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, आपको तैयार रहना चाहिए उनके लिए। वो दुश्मन है, वो तो हमें शुरू से तंग करता रहे। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो जंग के लिए पूरा मुल्क तैयार है इंशाल्लाह। उसके लिए पैसे अब चाहिए ना। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे, अब पैसे भी आ जाएंगे। पैसे आ जाने को मसला, इस तरह ही चल जाएंगे इंशाल्लाह। पैसे होने के जाना सरकार अगर तो उधर असला होगा, हमारे पास असला और नहीं, असला सारे को बहुत है, साड़ी को इस वाम के पास बहुत असला है। ये हाँ इंशाल्लाह करके देखें हमला बात पर, तो बात कर देंगे इंशाल्लाह। जज्बे की बात लगता है, जज्बे की बात है। इकोनॉमिकली जंग लड़ी जाती है, मतलब पैसों से लड़ी जाती है या फिर जज्बे से, क्या कहेंगे? जज्बे से। आप क्या कहेंगे? जंग तो भाईजान हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। अब ये जो चीज है कि जी नरेंद्र मोदी ये कर सकता है, आप देखिए उन्होंने इंडिया ने जो नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव में आप इमेजिन करें कि उस नैरेटिव में वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो तो जनाब थोड़ा पुट सकता है, मीन्स के उड़ा के रख देगा चीज। क्या हो क्या रहा है? ये क्यों ऐसी चीजें, धमकियां, इनको इस तरीके के प्रेशर्स उनको मिल रहे हैं? ये प्रेशर टैक्टिक एक है। अच्छा, तरक्की कर रहा है भारत की मैशत तरक्की कर रही, इकोनॉमी तरक्की कर रही है, भारत शाइन कर रहा है। और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है? इमरान खान साहब का एक वर्कर शहीद हो गया, इमरान खान साहब जेल जाएंगे। ये भी बात की साजिश है, हमारे सियासतदानों को नहीं आपस में लड़ाने के लिए लगाया हुआ है, और खुद वो जो है वो दिन ब दिन जो है हर तरह की वो तरक्कियां कर रहे हैं। हम क्यों साजिश होने देते हैं? हम पाकिस्तानी या हमारे पॉलिटिशियन क्यों साजिश होने देते हैं? हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना सही लोग नहीं है। आज अमेरिका से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमला किया तो भारत उसका मिलिट्री एक्शन में जवाब देगा। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि भारत नरेंद्र मोदी के अंडर पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब देने के लिए और चीन का भी जवाब देने के लिए तैयार है। और अब इस अमेरिकी रिपोर्ट को पढ़ करके पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी रही है कि आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करके प्रेशर बनाया जाए, लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत है वो भारत का किया कोई भी एक्शन सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये जारी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए। सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे खतरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो व्हाट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल
اب یہ دیکھیں نا کیا کس قسم کی پرووکیشن ہو سکتی ہے. کچھ کشمیر میں ہو سکتا ہے, وہاں پہ مجاہدین کا استعمال ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو سکتا ہے, اری جیسا واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی پرووکیشن ہو سکتی ہے. تو اس کا جو جواب ہے لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ملٹری فورس ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اور دوسری جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں سائڈوں کی جو پرسیپشن ہے جو کانفلکٹ کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے اوپر جو ملیٹنٹ جو انریسٹ ان کشمیر اور جو ملیٹنٹ اٹیک ہے ان انڈیا, یہ پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ہے. لو جی, انہوں نے پکڑ کے سارے کا سارا جو پاکستان کا جو کشمیر کا پرسپیکٹو ہے انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے کہ جناب, اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ تب ہو سکتا ہے اگر, جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ تو ہے ہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹیک آن انڈیا کین بی دا پوٹینشیل فلیش پوائنٹ. یہ ہے دس از واٹ دی انڈین دس از واٹ جو اس کی اینول تھریٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی, وہ یہ کہہ رہی ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے پٹ کے مار گیا ہوں کہ ہمیں اپنی کشمیر پالیسی کلیئر کرنی چاہیے, بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے کلیئر کی ہے. جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ وی اونلی سپورٹ کشمیر ڈپلومیٹک پولیٹیکل ماڈل, ٹھیک ہے جی, ہم نہیں وہ کرتے. لیکن وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹ کو وہ سارے کا سارا جو ڈسکورس ہے اس کو, ابھی حافظ سعید کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں, حافظ سعید کو ہم ایف اے ٹی ایف میں سزائیں ایف اے ٹی ایف کے کہنے پہ ہم سزائیں دلواتے ہیں, اس کو جیل میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. حافظ سعید کے پیچھے لوگ آتے ہیں جو مڈل ایسٹ سے فنڈنگ ان کو ہوتی ہے. مڈل ایسٹ سے کون فنڈنگ کرتا ہے؟ لائکلی پاسبلٹی ہے اس میں, ظاہری بات ہے بھارت انوالومنٹ ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں. پاکستان بتائے نا بھائی حافظ سعید کیا کر رہا ہے. حافظ سعید کے بارے میں یا اس کی جماعت کے بارے میں کلیئر کٹ پوزیشن لینی چاہیے. پاکستان کے اندر آپ نے جو 15 سال 20 سال کا نیریٹو بنایا ہوا تھا جہاد کا, سب کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور جانے دو اور سب کچھ کرو, اس کے بعد لوگوں کے وہ جو لوگ جہاں پر آتے تھے جنہوں نے یہاں رشتہ داری, یہ اسامہ بن لادن کو ہم نے خود دیکھا ہے, یہ پشاور کے اندر اس کا دفتر ہوتا تھا, یہاں گھومتا پھرتا ہوتا تھا. یہ جو کتنے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی جلد شاپ اس کا دفتر ہوتا تھا, جلد شاپ